स्टूडेंट, आज हम आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। हाउ योर हार्ट वर्क्स। आपका हार्ट वर्क कैसे करता है, आर्टरीज का क्या काम होता है, वेन्स का क्या काम होता है, ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम इन्हें समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आपका हार्ट जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर कहाँ लोकेटेड होता है। आपके फ्रंट साइड ऑफ द चेस्ट प्रेजेंट होता है, बिटवीन दी लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में होता है और ये स्लाइटली लेफ्ट साइड में होता है। इसी वजह से आपका राइट लंग लेफ्ट लंग से थोड़ा सा बड़ा होता है। और ये जो आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है ये है आपका रिब केज। रिब केज इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक पिंजरे के स्टाइल का है। ये देखिए, ये पिंजरे जैसा है और इसके अंदर ये हमारे डेलिकेट ऑर्गन होते हैं सो दैट कि ये डायरेक्टली इंजर्ड ना हो किसी भी चोट से। अब जैसे बच्चे बहुत तेज तेज भागते हैं, बड़ों को चोट लग जाती है, तो अगर हम गिरेंगे और आगे रिब केज नहीं होगा तो ये जो हमारे बलून लाइक मस्कुलर ऑर्गन्स हैं ये क्या करेंगे, ये डायरेक्टली इंजर्ड हो जाएंगे, जो कि हमारे को बहुत हार्म पहुंचा सकते हैं। इस वजह से ये रिब केज के अंदर ही होते हैं। अब ये देखिए, यहां पर आपको दिखाई दे रही है ये ओपनिंग्स हैं लंग्स के अंदर, इनका बहुत ही मेन रोल है, इसीलिए मैं आपको ये डायग्राम पहले दिखा रही हूं। अब लेट्स मूव ऑन टू योर हार्ट। अब ये जो ओपनिंग है स्टूडेंट, ये सब आपकी हार्ट के किसके अंदर है, लंग्स के अंदर है। हार्ट से कनेक्ट होके ये किससे कनेक्ट कर रही है, लंग्स से कनेक्ट कर रही है, इसीलिए मैंने पहले वो डायग्राम दिखाया था। अब सबसे पहले आप एक चीज को अच्छी तरह से देख लीजिए, मैंने इसका थोड़ा सा ग्लांस बना रखा है यहाँ पर, कि आपकी आर्टरीज जो होती हैं, जो रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, आपकी आर्टरीज जो होती हैं वो हमेशा हार्ट से ब्लड लेकर जाती हैं और वेन्स जो होती हैं वो टुवर्ड्स हार्ट आती हैं। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें इसको बोला जाता है एक्सेप्शन, कि ये आर्टरी ब्लू कलर की है तो कलर आप मत देखिए, एक बार आप ये देखिए कि आर्टरीज हमेशा ब्लड जो है वो हार्ट से लेकर जाती हैं और वेन्स टुवर्ड्स हार्ट की तरफ मूव करती हैं। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, उसके बाद आप आर्टरी और वेन का कभी भी भूलेंगे नहीं। तो आर्टरीज आपका क्या काम करती हैं, जो कि हार्ट से ब्लड लेकर जाती हैं, एंड वेन्स आपका क्या काम करती हैं, जो कि हार्ट तक ब्लड लेकर आती हैं। ये चीज आपको समझ आ गई। अब ये है आपका सुपीरियर वेना केवा स्टूडेंट। सुपीरियर वेना केवा क्या होता है, इसमें आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है जो कि ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है, उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाता है, इसीलिए ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा आपके हार्ट तक लेके आते हैं। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा अलग अलग क्यों है स्टूडेंट, क्योंकि सुपीरियर वेना केवा तो वो सुपीरियर जो आपके ऊपर वाले सारे ऑर्गन्स हैं उनसे ब्लड लेके आता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा, और जो इंफीरियर जो आपके डाउन साइड में जितने ऑर्गन्स हैं उनसे आपका ब्लड लेके आता है इंफीरियर वेना केवा। अब ये समझ आ गया आपको। जैसे सुपीरियर वेना केवा आपका ब्लड हेड, नेक, आर्म, चेस्ट इन सब से लेके आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो इंफीरियर वेना केवा होता है वो आपके लेग से, फीट से, एब्डोमेन से, इन ऑर्गन से लेके आता है आपका ब्लड। तो अब आपको ये समझ आ गया। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आता है, आपके राइट एट्रियम में आता है। सबसे पहले राइट एट्रियम में आने के बाद ये आपका जाता है राइट वेंट्रिकल में। आपके हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं स्टूडेंट, राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एंड लेफ्ट जो है वो तो आपको क्या बता रही है, साइड्स बता रहे हैं। ऊपर वाले दोनों एट्रियम होते हैं, नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल होते हैं। इनके बीच में ये जो होती है इसे बोला जाता है सेल्यूलर वॉल। सेल्यूलर वॉल किस लिए होती है हार्ट के अंदर, ताकि ये आपस में मिक्स ना हो जाए। अदरवाइज अगर ये मिक्स हो जाएंगे फिर हार्ट के पंप करने का काम ही क्या है, फिर उसका क्या यूज है, जब आपका डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही मिक्स हो जाएगा। तो इसलिए ये वॉल बीच में लगी हुई है ताकि ये ब्लड आपस में मिक्स ना हो सके और हमारी बॉडी को नरिशमेंट कंटिन्यूअसली मिलता रहे। तो अब आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था सबसे पहले आया राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में आने के बाद ये क्या करेगा, ये वाल्व जो लगी हुई है यहाँ पर, ये वाल्व इसलिए होती है स्टूडेंट ताकि ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाए। ऐसा ना हो कि ये जो है ये बैक इस डायरेक्शन में भी जा रहा है और दोबारा से आपके बॉडी के अंदर जा रहा है, तो उससे हमें हार्म होता है। तो इसलिए ये एक ही डायरेक्शन में मूव करे, इसलिए ये वाल्व लगाई हुई है यहाँ पर। राइट एट्रियम से ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल में जाएगा। तो अब ये देखिए, यहां से जब ये वाल्व ओपन होती है तो यहां का ब्लड यहां पर ट्रांसफर हो जाता है, और उसके बाद जब ये सारा ब्लड यहां पर ट्रांसफर हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये वाल्व अपने आप से क्लोज हो जाती है। उसके बाद इसका कौन सी डायरेक्शन में होगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और किस लिए मूव करता है स्टूडेंट, क्योंकि हमारा हार्ट जो है वो कंटिन्यूअसली बीट करता रहता है। आपको पता है ना, हमारा हार्ट डायरेक्टली कंटिन्यूअसली पंप करता रहता है, इस वजह से ये जो है अपवर्ड पोजीशन में जाएगा। आप कोई भी स्पंज बॉल लेके देखिए स्टूडेंट, कोई बलून लेके देखिए, जिस जगह से आप पुश करेंगे वहां से वो आपके हैंड में आ जाएगा और दूसरी जगह से वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो यही काम ये यहां पर होता है। जब ये हार्ट यहां से कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है, जब यहां से नीचे वाले पोर्शन से कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ब्लड कहां मूव करेगा, ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा। यहां पे ये इससे मूव दोबारा नहीं कर सकता है क्योंकि ये वाल्व क्लोज हो जाता है। ये सिर्फ ओपनिंग के लिए है, ये दोबारा से यहां पर नहीं जा सकता, 2 वे नहीं है। ये सारे वाल्व जो हैं वो 1 वे ही हैं। तो अब यहां से ये ब्लड कहां मूव करेगा, आपका इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब ये वाल्व जो है वो ओपन हो जाएगी और आपका ब्लड इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और यहां से मूव करने के बाद ये कहां से जाएगा, आपकी ये जो है इसे कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरीज, जो कि आपके लंग्स में ओपन होंगी। तो यहां से ये ब्लड, ये वाल्व क्लोज हो गई है जब ये ब्लड ऊपर चला गया है, और ये ब्लड जो है जिससे कनेक्टेड है ये ब्लड वेसल, ये आपके पल्मोनरी आर्टरीज से होते हुए किसमें चला जाएगा, आपके लंग्स में चला जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट यहां से ये ब्लड लेके कहां चला गया है, आपके लंग्स में आ गया है। और लंग्स के जाने के बाद ये क्या करेगा, जो इसमें डीऑक्सीजनेटेड, ये किस लिए है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स आपका सेपरेट करके उसे तो भेज देगा नोज के थ्रू बाहर आउट कर देगा, और आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड इसे बना के दोबारा से आपके हार्ट के अंदर ट्रांसफर करेगा। तो आपके लंग्स का काम अब ये है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर आया था उसे ये क्या कर रहा है, उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करके दोबारा हार्ट में भेज रहा है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
आपके नोज के थ्रू ये बाहर निकाल रहा है और जो एयर हम ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन रिच एयर हम इनहेल कर रहे हैं, उससे ये आपका ऑक्सीजनेटेड में ट्रांसफर हो रहा है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होता जा रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नोज के थ्रू बाहर निकल जाती है, जो कि हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ लिया है। और आपका ऑक्सीजन रिच यहां पर होता है लंग्स में, तो ऑक्सीजन वो इसके साथ मिक्स होकर ये क्या बनता जा रहा है, रेड कलर का बनता जा रहा है, मतलब ऑक्सीजनेटेड होता जा रहा है और फिर दोबारा से ये हार्ट के अंदर जाएगा। ये आप इससे देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि आपके हार्ट से ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपके लंग्स के अंदर जा रहा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, और हम डायरेक्टली इनहेल करते भी रहते हैं लगातार। हमारे जैसे हार्ट हमारा पंप करता रहता है, हम लगातार ब्रीथ भी करते रहते हैं, तो वो हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। तो ऑक्सीजन हम इनहेल करते रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर आई थी, वो नोज की हेल्प से बाहर निकल जाती है आपके एटमॉस्फेयर में, और ऑक्सीजन हम इनहेल करते रहते हैं। तो ऑक्सीजन जो इनहेल करते हैं उससे हम उस ब्लड को, जो कि आपका प्योर ब्लड नहीं था, जिसमें ऑक्सीजन नहीं थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, तो उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब उसके आगे का प्रोसीजर मैं आपको दिखाती हूं। यहां पर आर्टरीज आपको ब्लू कलर की शो हो रही हैं स्टूडेंट, बट हमेशा आर्टरीज ब्लू कलर की शो नहीं होती हैं। आर्टरीज का काम सिर्फ ये होता है कि वो हार्ट से ब्लड जो है वो दूसरी जगह पर पहुंचाती है, बस आर्टरीज का काम ये होता है, वो हार्ट से ब्लड को लेती हैं हमेशा, और वेन्स जो है वो टुवर्ड्स हार्ट मूव करती हैं। तो आपका ये जो है पल्मोनरी आर्टरी, ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आपके लंग्स तक जाता है, और लंग्स में जब वो प्योरीफाई हो जाता है तब वो पल्मोनरी वेन्स आपकी लेकर आपके हार्ट तक दोबारा से उसे पहुंचाती है। पल्मोनरी वेन से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहां मूव करता है, वो आपके लेफ्ट एट्रियम में मूव करता है, और यहां पर भी ऐसे वाल्व लगे हुए हैं ताकि वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाए। ये ब्लड जो प्यूरिफाई होकर ब्लड आया है वो आपके लेफ्ट आर्टरियम में आ जाएगा, और लेफ्ट एट्रियम से जब ये वाल्व ओपन होगी तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। और स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि एक एक स्टेप का हार्ट जो है वो वेट करता है कि ये वाली वाल्व ओपन करनी है, ये वाल्व कंटिन्यूअसली ओपन एंड क्लोज होती रहती हैं। जैसे ही आपका ब्लड यहां पर आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो यहां जाता है, और उसी टाइम पे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी वर्क करता रहता है। ऐसा नहीं है कि इनका कोई चैम्बर खाली रहता है, फ्री रहता है, ऐसा नहीं है। हार्ट का हार्ट के जो चारों चैम्बर हैं वो लगातार वर्क में लगे रहते हैं, क्योंकि हार्ट हमारा कंटिन्यूअसली पंप करता रहता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये सारे वाल्व ओपन क्लोज होते रहते हैं ताकि ये एक ही डायरेक्शन में मूव करें। ये देखिए, लेफ्ट जो ये है और ये दोनों की दोनों, राइट और लेफ्ट, आपके वाल्व ओपन होते हैं कंटिन्यूअसली, और ये प्रोसेस चलता रहता है। अब ये जो है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये दोबारा से आपके हार्ट में होता हुआ आपके ऑर्गन्स तक पहुंचाया जाएगा। तो ये देखिए, हमारी बॉडी में इतने जो है आर्टरीज, वेन्स जो है, पूरा नेटवर्क उनका फैला हुआ है हमारी बॉडी के अंदर, और फिर वो हमारा ब्लड जो है वो ट्रांसफर करते हैं हमारे ईच ऑर्गन तक, और हमारे ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर दोबारा से हमारे हार्ट तक जाते हैं। ये आपका हार्ट का वर्क होता है। तो जब आपका ब्लड पल्मोनरी वेन से होता हुआ लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और वेंट्रिकल से फिर ये वाल्व ओपन होगी और वो आपके अरोटा से होता हुआ आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होगा। तो अब आर्टरीज का काम क्या है स्टूडेंट? आर्टरीज आपके हार्ट से ब्लड लेकर, और हार्ट से ब्लड लेकर वो सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाती हैं, एंड वेन्स का काम क्या है? सारे ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर वो आपके हार्ट तक दोबारा से पहुंचाता है। आपकी आर्टरीज जो होती हैं उसकी वॉल थिक होती है स्टूडेंट। थिक किस लिए? इसकी वॉल थिक इसलिए होती है स्टूडेंट क्योंकि हार्ट जब पंप करता है तो वो बहुत ही प्रेशर के साथ अपना ब्लड जो है वो आर्टरीज तक पहुंचाता है। जो ये काम है अपना ब्लड जो है हार्ट का, वो आर्टरीज तक बहुत ही हाई प्रेशर के थ्रू जाता है, और वो हाई प्रेशर जो है वो तभी वो बेयर कर पाएंगी जब उनकी वॉल जो होगी वो थिक होगी। वेन्स की वॉल जो होती है वो थिन होती है स्टूडेंट। वो इस वजह से थिन होती है क्योंकि उसे जो है ब्लड सारे ऑर्गन से वापस लेकर हार्ट की तरफ जाना होता है, और उसमें वो प्रेशर इतना हाई नहीं होता जो ब्लड वेन के अंदर मूव करता है। इसके अंदर वाल्व भी प्रेजेंट होती है। वाल्व इसलिए प्रेजेंट होती है स्टूडेंट क्योंकि इसमें प्रेशर ज्यादा नहीं होता, इसलिए ताकि एक ही डायरेक्शन में आपका ब्लड मूव करता रहे। अगर वाल्व यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी स्टूडेंट तो क्या होगा? वो एक डायरेक्शन में मूव करने की बजाय वो आपका दोबारा से उस पोजीशन में आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इस तरह से ये दोबारा ऐसे ही प्रोसेस को कंटिन्यूअस रखेगा, जिससे कि आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से आपके ऑर्गन में चला जाएगा, जो कि बहुत हार्मफुल होता है। तो इसलिए यहां पर वाल्व लगी हुई है ताकि ये जो है वन वे ही इसका हो, कि वन वे में एक डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। यहां पर वाल्व नहीं होती है आर्टरीज में क्योंकि इसका प्रेशर पहले ही इतना ज्यादा होता है कि वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाता है, दूसरी डायरेक्शन में मूव कर ही नहीं पाता है। तो अब आपको समझ आ गया, आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आपकी बॉडी के अंदर जाती हैं, एंड वेन्स जो है वो आपकी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर दोबारा से हार्ट पे आती हैं। ये जो है स्टूडेंट आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स का क्या काम होता है स्टूडेंट? ये तीनों ब्लड वेसल्स होती हैं। अभी तक हमने ये देख लिया कि आर्टरीज जो हैं वो हार्ट से ब्लड लेकर आती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करती हैं। लेकिन आर्टरीज जो होती हैं उनका डायमीटर इतना वाइड होता है कि वो हमारे एक एक सेल तक नहीं पहुंच पाती हैं स्टूडेंट, इसलिए उन्हें हेल्प की जरूरत होती है। अब कैपिलरीज जो होती हैं उनका डायमीटर बहुत ही नैरो होता है, बहुत ही छोटा होता है, जो कि हर सेल तक पहुंच पाती हैं, हर सेल तक ब्लड को, ऑक्सीजन को, न्यूट्रिशन को पहुंचा पाती हैं। तो इसलिए आर्टरीज से जो ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कैपिलरीज में जाता है, और कैपिलरीज उसे हर सेल तक पहुंचाती हैं। और उसके बाद हर सेल जो है जब नरिशमेंट ले रहा है तो उसका कुछ ना कुछ एक्सक्रीशन भी होगा, और एक्सक्रीशन वो किस में माध्यम से निकलता है? वो आपका कैपिलरीज जो है वेन को ट्रांसफर कर देती हैं, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वेन उसे दोबारा से हार्ट तक लेके जाती है, और फिर ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता रहता है।
इसके एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट। जैसे आपका घर जो है वो हमेशा हाईवे पे तो नहीं हो सकता है ना, कि हाईवे के किनारे आपका घर है, हाईवे पे आपने गाड़ी उतारी और सीधा आप अपने घर में पहुंच गए, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो आप इस आर्टरीज को जो है एक हाईवे मान लीजिए, जो कि मेन रोड है आपका। उसके बाद आपको अपने घर पहुंचने के लिए, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कहां जाना पड़ेगा? इन छोटे छोटे रास्तों से होकर जाना पड़ेगा। आप पहले जो है अपने स्टेट में पहुंचेंगे, फिर उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट में पहुंचेंगे, फिर उसके बाद अपने जो है कॉलोनी में पहुंचेंगे, फिर उसके बाद अपने घर तक पहुंचेंगे। तो आपको छोटी छोटी रोड से होकर जाना पड़ता है। तो इसलिए ये कैपिलरीज उस काम में आती है ताकि हर बंदे को हर डेस्टिनेशन पे उसका सामान पहुंचाया जा सके। तो कैपिलरीज जो है हर सेल को क्या करती हैं? न्यूट्रिशन देती हैं। उसका सारा जो है गैसियस एक्सचेंज जो होता है टिश्यूज और ब्लड के बीच में, वो कैपिलरीज के थ्रू ही होता है। तो यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज ने हर सेल को दे दिया। अब हर सेल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि उसने ऑक्सीजन ले लिया, नरिशमेंट ले लिया, अब उसका कुछ ना कुछ डेफिनेटली एक्सक्रीट तो होगा। तो वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैपिलरीज वेन्स को देती हैं, और वेन्स उसे लेकर दोबारा से हार्ट के पास जाती हैं ताकि उसे प्योरीफाई कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में जो गैस है वो बाहर एग्जिट हो सके। तो ये काम होता है हमारी आर्टरी, कैपिलरी एंड वेन्स का। ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है, क्योंकि हमारा हार्ट जो है उसके पास कोई रेस्ट टाइम नहीं है, वो डायरेक्टली पंप करता ही रहता है, कंटिन्यूअसली पंप करता रहता है। तो इसी तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपके हार्ट में रीच करता है, हार्ट से वो जो है लंग्स में जाता है, और लंग्स से प्योरीफाई होकर वो दोबारा हार्ट में आता है, वो उसे हर एक बॉडी ऑर्गन तक, हर ईच सेल तक पहुंचा देता है, और दोबारा से ये प्रोसेस चलता रहता है।